गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी आप लोगों ने कल एग्ज़ाम दिया था फिजिक्स का। तो बेटा आप लोगों ने जो एग्ज़ाम फिजिक्स का दिया था उसमें एक दो बच्चों ने ना एक्चुअली क्या कर रखा था, अपनी बुक को खोल के ना कुछ क्वेश्चन सोल्व किए हुए थे और उसमें जो स्टेटमेंट थी वो मैंने चेंज कर रखी थी। जहाँ 3 सेकंड था 2 सेकंड लिया हुआ था मैंने। आप लोगों ने इस चीज़ पे ध्यान दिया नहीं, तो इसलिए इस तरह की गलतियां ना करें। कोई समझ में ना आए तो मेरे से पूछें आप लोग। आज का जो टॉपिक है उसको आप ध्यान से देखें और जो नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसके न्यूमेरिकल आप लोगों को सोल्व कर देंगे। क्लियर? आज का जो टॉपिक है वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डेफिनेशन। ये वाला टॉपिक जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है, इसकी आज हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन यदि हमें देनी पड़ जाए तो हम कैसे करेंगे। एनसीईआरटी का टॉपिक है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा इस पर ध्यान जरूर देना है। ये इससे पहले वाले वीडियो में किया था, आपको ध्यान होगा कि जो फोर्स जो होता है दो बॉडी के बीच में वह क्या होता है, इनवर्सली क्या होता है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। जो दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है जिनका मास m1 m2 होता है, जिनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, r होती है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वह शो करने के लिए, नोट करने के लिए ये उसका क्या होता है, डेरिवेशन है। डेरिवेशन मतलब आप लोग कह सकते हो एक्सप्रेशन। एक बच्चे क्वेरी थी कि सर डेरिवेशन का मतलब क्या होता है। डेरिवेशन मींस ये होता है कि ये फार्मूला कहां से आया है, तो स्टेप बाय स्टेप इसको लेके आते हैं और लास्ट में प्रूव करते हैं इसको। ये डेरिवेशन होता है। अब क्या करते हैं, इस f के डिवाइड बाय 1 कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो उससे क्या होगा, g को तो हम यहां ले आते हैं, f को हम वहां ले जाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, देखो ध्यान से बेटा। f को r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो f r स्क्वायर और यहां आएगा g m1 m2। ओके, यहां से ये जो मल्टीप्लाई में है ये आ जाएगा डिवाइड में और क्या बचेगा, आपका g बचेगा। ओके, इस तरह से इसको मैंने लिखा है। तो हमारे पास लास्ट में फार्मूला आता है g f r स्क्वायर बाई m1 m2। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को g से शो करते हैं और g आपको पता है राइट साइड में है और g सिंगल चाहिए हमें, तो तब हम इसकी डेफिनेशन दे पाएंगे। इसलिए हम g को यहां लेके आते हैं और f को यहां ले जाते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है, अब उसको हम डिफाइन करते हैं क्या, कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है वह एक्चुअली डिफाइन करेंगे तो जो फोर्स होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिफाइन करना है the force of attraction between two bodies of mass 1 kg। 1 kg दो बॉडी जिनका मास m1 m2 है, मींस 1 kg है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस जो फोर्स होता है इज मास 1 kg each and separated by a distance of 1 मीटर। दो बॉडी के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वह किसके द्वारा सेपरेट किया जाता है, इनके बीच में होने वाली डिस्टेंस के द्वारा क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। इन शॉर्ट, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज which have mass 1 kg each is separated by a distance 1 meter। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। यदि ये लिखा हुआ आप याद कर पाओ, समझ पाओ तो बेटर है, अदरवाइज जो डेफिनेशन मैंने बोली है वो आप ले सकते हो। क्या बोली मैंने, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज व्हिच हैव मास 1 kg each is separated by डिस्टेंस 1 मीटर। ओके, अब क्या करते हैं,
हमने डेफिनेशन तो जी की दे दी, अब हम क्या करते हैं इसकी यूनिट और बनाकर दिखाते हैं आप लोगों को। देखो जी क्या होता है, फोर्स इनटू आर स्क्वायर मास m1 m2, यहां से लेके चलते हैं। फोर्स को आप कैसे करेंगे भैया, फोर्स की तो यूनिट आपको पता ही है, न्यूटन। डिस्टेंस r मीटर होती है, स्क्वायर डिवाइड बाई 1 kg मास इंटू 1 kg मास, तो क्या आ गया आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर। 1 तो मल्टीप्लाई होगा 1 रहेगा, तो कुल मिला के ये आ गई। इसको ही हम कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ये बनती है इसकी यूनिट, किसकी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। अब जिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में हम इतना बोल रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, इतना समझा रहे हैं, उसके अब क्या क्या यूजेस हैं। यूजेस मींस एप्लीकेशन ऑफ जी। कैपिटल जी का मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के अब हमें एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, मींस यूजेस पढ़ने हैं। तो यूजेस देखिए बेटा, हालांकि आपको लिखने के लिए मिलेगा, आराम से मैं दूंगा आपको पीडीएफ में। पहला है, जितने भी प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं किसके, अर्थ के चारों ओर, उनमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट काम करता है। दूसरा है, अर्थ सन के चारों ओर क्या करती है, रिवॉल्व करती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का रोल है। मतलब हम एप्लीकेशन ऑफ जी का मतलब ये हो गया कि हम बेटा क्या कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कहां-कहां यूज होता है पूरे यूनिवर्स में। तीसरा है, रेनफॉल और जो स्नोफॉल है वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होती है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मींस ग्रेविटेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि ग्रेविटेशन का क्या क्या रोल है हमारे लिए। तो पहला बता दिया मैंने आपको, जितने भी प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं यूनिवर्स में वो ग्रेविटेशनल की वजह से होते हैं। हमारी अर्थ जो है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है ड्यू टू ग्रेविटेशन। रेनफॉल स्नोफॉल अर्थ की ओर आता है ड्यू टू ग्रेविटेशन। मून आर्टिफिशियल सैटेलाइट जितने भी हैं वो भी इसी की वजह से क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अर्थ में सॉरी सी में जो टाइड्स आते हैं, टाइड भी ग्रेविटेशन की वजह से आते हैं। और लास्ट है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो एक लेयर बनी हुई है हमारी अर्थ के चारों ओर, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर का एक लेयर बना अर्थ के ऊपर, वो भी ग्रेविटेशन की वजह से है। तो कुल मिला के इसके 1 2 3 4 5 6 इसके क्या हैं, एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस का मतलब बेटा यूजेस हैं, इंपॉर्टेंस है इसकी, किसकी, जी की। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूं कह सकते हो ग्रेविटेशन, ये अच्छे आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू।